अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक कोइन के बारे में और काफ़ी टाइम के बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज इसकी लेटेस्ट अपडेट आई है जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताना है। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, पब्लिक पैनिक भी है, परेशान भी है, उनको समझ नहीं आ रही कि लूना को होल्ड करें या सेल करें। वैसे तो जो लोग पुराने हैं क्रिप्टो में या फिर ट्रेडिंग के अंदर जो है वो चीज़ों को समझते हैं, और वो लोग जो क्रिप्टो में नहीं है और ये जानते हैं कि आइंदा जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है और दिन ब दिन चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो शिफ्ट हो रही है नए दौर के अंदर, तो वो लोग जो है वो सेल नहीं कर रहे। बाकी वो लोग जो पैनिक है, परेशान है, जो समझते हैं कि पैसा आ रहा है, जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो जो है वो यहाँ पर काफ़ी पैनिक है। लेकिन ये वीडियो आप सबके लिए है, तो वीडियो को गौर से सुनिएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि इस वक्त जो लूना क्लासिक की जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन जा रही है और इस वक्त वो इस टाइम फ्रेम के अंदर चला गया है कि यहाँ पर लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये पंप होगा, डंप होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही, तो काफ़ी डाउन चला गया। अभी इन्होंने जो है वो रिसेंटली एक अपडेट की थी जिसमें इन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट किया था। 1 पॉइंट जो है वो एक है था इनका लूना LUNC 1 पॉइंट समथिंग V1 पॉइंट तो है। तो अभी जो है वो इन्होंने सिस्टम को 2 पॉइंट समथिंग के ऊपर जो है वो शिफ्ट करने की जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जाहिर की है। लूना के नीचे जाने की एक और रीज़न ये है कि इन्होंने ऐसी चीज़ें जो है वो मार्केट में की हैं, ऐसी चीज़ें की हैं जो पब्लिक अवेयरनेस है नहीं है पब्लिक को इस चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो पब्लिक को भी समझ आती है और हर उस बंदे को समझ आती है वो आती है बर्निंग। ठीक है, आपने बर्निंग के ऊपर मैकेनिज्म बनाया, बर्निंग के ऊपर मैकेनिज्म बनाने के बाद बाइनेंस ने आपको सपोर्ट किया और उस बर्निंग मैकेनिज्म में आपका साथ दिया, और आप लोगों ने जब बर्निंग स्टार्ट की और आप लोगों ने देखा कि लूना क्लासिक की प्राइस कैसे जो है वो जंप किया ऊपर की तरफ और कितना प्रॉफिट जो है वो लोगों ने कमाया और लोगों ने जो है वो होल्डिंग भी की, परचेजिंग भी की। लेकिन उसके बाद जब आप लोगों ने इसको डिसेबल कर दिया, उसके बाद नई चीज़ें लाई, फिर चेंजिंग की, ये किया, वो किया, इतने जो है वो पतंगड़ किए, जिसके बाद पब्लिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती इसको काफ़ी नीचे ले आई। अभी भी इसकी ये सूरत हाल है, लेकिन ये नहीं है कि अब इस तरह की चीज़ें हो गई हैं तो ये नीचे गिरा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आप जो ये अपडेट्स कर रहे हैं, इस अपडेट के साथ साथ वो बर्निंग मैकेनिज्म को और ऐसी स्ट्रैटेजीज जो पब्लिक को समझ आए, जो कम्युनिटी को समझ आए कि हाँ यार इसका फ़ायदा है, ताकि पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना जो है वो टीम का बनता है, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ें करें जो पब्लिक को समझ ना हो। यहाँ पे वो अपने जो है वो ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी न्यूज़ अपडेट शेयर करते रहते हैं। वो उन लोगों को तो समझ आ जाती है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं या जिन लोगों को अंदर की बातें पता होती हैं कि यार ये इसका ये फ़ायदा होगा, इसका ये इम्पैक्ट होगा। उन लोगों को कैसे समझ आएंगी जो सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करने आते हैं और उनका यही होता है कि ये कॉइन बाय कर लो, ये सेल कर लो, ये इतने में इस वक्त परचेज करेंगे, इतने में सेल करेंगे, फ्यूचर ट्रेड है, यहाँ पर अभी बाय कर लो, इस टाइम पे जो है वो सेल कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल में 90% से भी ज़्यादा कम्युनिटी ऐसी है जो जस्ट ये करने आती है मार्केट में। उनको आपकी न्यूज़ अपडेट से कोई सरोकार नहीं होता। अगर उनको कोई न्यूज़ अपडेट आप लोगों से चाहिए होती है, वो यही होती है कि बर्निंग आ रही है, जिसका हर बंदे को समझ आती है कि भाई बर्निंग आ रही है, इसका मतलब कॉइन जंप करने वाला है, कॉइन जो है बुलिश करने वाला है। ठीक है, और कोई मेन नेट के ऊपर बात आ रही है, कोई सिस्टम अपडेट होने जा रहा है, कोई एक्सचेंज लिस्टिंग होने जा रही है, तो ये चीज़ें पब्लिक को समझ आती हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप प्रपोजल लेके आते हैं वो समझ नहीं आते। तो मैं समझ ये जो ब्लंडर हुए हैं इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लूना को नुकसान हुआ है, लूना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं समझता था कि बर्निंग मैकेनिज्म को ऐड करने के बाद जो लूना कोलैप्स कर गया था, जिसके बाद पब्लिक की अट्रैक्शन हासिल करना बहुत मुश्किल था, उन्होंने दोबारा से इस सिस्टम के अंदर जान डाली और ऐसा बर्निंग मैकेनिज्म लाए जिसमें अगर 3 मंथ लगातार बर्निंग होती रहे तो यहाँ पे आप लोगों को लम्हा नहीं लगेगा ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में फाइनलाइज करने में कि इसकी प्राइस जस्ट इन 1 ईयर $1 जा सकती है। जस्ट इन 1 ईयर जितनी तेज़ी के साथ इसकी जो है वो बर्निंग हो रही थी। लेकिन वही बात है कि सिस्टम को दोबारा डिसेबल किया गया। बाइनेंस अभी दोबारा जो है वो कोई प्रपोजल कोई आएगा, कोई चीज़ें आएंगी, उसको दोबारा ओपन करेगा, बर्निंग को दोबारा ओपन करेगा। पिछले दिनों में एक बर्निंग की थी उसने, लेकिन इतनी हैवी बर्निंग नहीं थी, बहुत शॉर्ट सी बर्निंग थी। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि व्यूअर्स, मैं आप लोगों को सेलिंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग सेल करें, आपको नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें सिस्टम ठीक हो जाती हैं, सिस्टम के ऊपर वर्किंग होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फॉर लॉन्ग टर्म आप लोगों को फ़ायदा देती हैं, शॉर्ट में नहीं देती। तो ऐसी उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं। तो सिस्टम को अपडेट करना, बाइनेंस काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और बाइनेंस के पास ही
वो फार्मूला है जिसके ज़रिए लूना $1 तक जा सकता है। आपको पहले भी एक बार मैंने वीडियो बना के बताया था कि बाइनेंस के पास एक ऐसा फार्मूला है, ठीक है, कि ये जो है वो आपके कोइंस को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। तो लूना इस वक्त जो है वो काफ़ी सपोर्ट हासिल कर रहा है बाइनेंस की। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सेलिंग ना करें। लूना की प्राइस इस वक्त काफ़ी डाउन है, बहुत ही लिमिटेड प्राइस के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोइंस मिल जाते हैं। मैंने खुद वैलेट के अंदर रखे हुए हैं, और चीप कोइंस और ऐसे कोइंस जिनकी आप लोगों को ये हो गया अगर ये वाकई ही जो है वो वापस अपनी रेस के अंदर आ गए तो ये आप लोगों को जस्ट इन थोड़े से टाइम के अंदर आप लोगों को बहुत प्रॉफिट जो है वो दे सकते हैं। जिनमें हमारे पास बाइनेंस के कोइंस जिनमें हमारे पास फ्लॉकी इनू आ जाता है, पैप कोइन आ जाता है, शिबा इनू आ जाता है, SLP आ जाता है, लूना क्लासिक आ जाता है। ये 5 कोइन ऐसे कोइंस हैं, अगर ये पांचों कोइंस आप लोगों ने $50 के रखे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 5 कोइंस में आप लोगों ने $250 इन्वेस्टमेंट की हुई है। इनमें से आपको 3 कोइन आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं, लेकिन अगर 2 कोइन भी अगर 100% अपनी परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो ये 250 आप लोगों को, ये तो एक नुकसान आपका हो गया। फुल नुकसान नहीं होता बंदे का, चलो थोड़ा थोड़ा सा $25 रह जाएंगे, बीच में $20 रह जाएंगे, वो तो होता है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, वो स्कैम कर जाता है, ऐसा नहीं होगा। तो व्यूअर्स होगा क्या कि आप लोगों को जो 2 कोइंस हैं वो आप लोगों को इतना प्रॉफिट दे जाएंगे। अगर आप अभी $50 के शिबा इनू बाय करते हैं, अगर शिबा इनू कल को अपना 100% दे जाता है तो ये 50 का आप लोगों को 150, 200, 300 ईजीली लेकर चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही SLP ऐसी प्राइस है, कोइन है जो इस वक्त इतना डाउन है और उसके ऑल टाइम हाई देखें। कल को ये जब सेट होना स्टार्ट हुआ, ये देखना आप लोग कैसे ऊपर जाएगा, यही आपकी सारी कसर निकाल जाएगा। तो लूना क्लासिक अगर ये इसका बर्निंग मैकेनिज्म सेट हो जाता है, ये ऊपर निकल आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइनेंस के अंदर, बाइनेंस क्योंकि एक ट्रस्टेबल, इस टाइम में ज़ाहिर सी बात है, मैं ट्रस्टेबल तो नहीं कहता, ये कहता हूँ कि चलें यार एक दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो लूना के रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ होल्ड एंड डोंट सेल, और अपने आप को थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स करें और सब्र के साथ, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, सब बेहतर होगा। तो ये व्यूअर चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।